ईव लेवाई को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। स्कॉट, राइली और जॉश वहाँ सर्वाइवल के लिए कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। सैम की एंग्जाइटी मेडिसिन ख़त्म हो जाती है। लिली को जंगल में कोई दिखाई देता है। सब ग्रुप बनाकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेवाई उसे पकड़ लेता है। आइजिया के चोट लग जाती है। सैम उसकी चोट पर पट्टी करता है। उनमें से कुछ को लगता है कि आइजिया उनकी जासूसी कर रहा था, लेकिन टाई को ऐसा नहीं लगता। ईव आइजिया को वापस छोड़कर आने के बहाने उन लोगों से सर्वाइवल के तरीके पूछने के लिए कहती है। आइजिया बताता है कि वो पहले भी उन्हें छुपकर देख चुका है। कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। वो उन्हें बंदी बनाकर अपने फोर्ट ले जाते हैं। पारा उन्हें जाने के लिए कहती है। टाई पारा से अपने सर्वाइवल के लिए हेल्प करने के लिए कहता है। वो मान जाती है। जॉश और राइली को साथ देखकर सैम उसे जॉश से दूर रहने के लिए कहता है। राइली को सुनकर बुरा लगता है। गेविन को ईव और लेवाई के एक साथ होने के विजन्स आते हैं। गेविन इजी से छुपाता है कि वो अब भी उन्हें घर वापस लाने की कोशिश कर रहा है। वो लोग एला की असिस्टेंट से मिलते हैं। वो बताती है कि कुछ दिनों से एला किसी से भी नहीं मिल रही। एला छुपकर गेविन को देख रही होती है। सोफिया उसकी कार का नंबर नोट कर लेती है। लेवाई को फोर्ट के लोगों पर शक होता है। टाई उसे बिना किसी प्रूफ के शांत रहने के लिए कहता है। पारा बताती है कि 60 साल पहले भी समुद्र में एक सिंकहोल खुला था। उससे बचे हुए लोग आपस में लड़ने लगे। एंड्रयू इजी से मिलता है और उसे बताता है कि उसकी फैमिली सैम और राइली भी सिंकहोल में गिर गए। जॉश और राइली क्लोज आने लगते हैं। वेरोनिका लिली से मिलने आती है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लिली मना कर देती है। मैरीबेथ उसे रोकने की कोशिश करती है। सैम उसके हाथ बांधकर एक कार में बंद कर देता है। लेवाई छुपकर प्रूफ इकट्ठा करने का प्लान करता है। ईव उसे समझाने की कोशिश करती है। गेविन को फिर से ईव और लेवाई का विजन आता है। वो सोफिया को बताता है कि उसे विजन्स आने की वजह से उसने ईव को खुद से दूर कर दिया और उसका लेवाई से अफेयर हो गया। गेविन को पता चलता है कि इसी आज स्कूल नहीं गई। आइजिया बताता है कि वो और साइलस कुछ साल पहले ही वहाँ आए हैं। लेवाई को साइलस की हट से एक वॉलेट मिलता है जो कि एडी का है। वो लोग पारा से बात करने जाते हैं। लेवाई साइलस से वॉलेट के बारे में पूछता है। साइलस एडी के मर्डरर को ढूंढ रहा होता है जब उसे ये वॉलेट मिलता है। पारा को गुस्सा आ जाता है कि उन्होंने साइलस पर शक किया। उन्हें पता चलता है कि आइजिया को कोई अपने साथ ले गया। गेविन को इजी मिल जाती है। वो उसे सब सच बता देता है। इजी भी हेल्प करने के लिए कहती है। वेरोनिका हेल्प के लिए चिल्लाती है। राइली सैम से बात करने के लिए कहती है। मैरीबेथ और राइली सैम को समझाने की कोशिश करते हैं। जॉश बताता है कि वेरोनिका की तबीयत खराब हो रही है। घुटन की वजह से वो सांस नहीं ले पा रही होती। सैम उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो सांस लेना बंद कर देती है। सैम के कोशिश करने के बाद वो सांस लेने लगती है। सोफिया गेविन को मिलने बुलाती है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी उन्हें आइजिया नहीं मिलता। ईव को आइजिया के छोड़े हुए क्लू मिल जाते हैं। लेवाई क्लू फॉलो करने के लिए कहता है। रेबेका आइजिया को लेकर जा रही होती है। साइलस को वो मिल जाते हैं। साइलस रेबेका को उसे छोड़ने की वार्निंग देता है। ईव और लेवाई जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें रेबेका दिखती है। उसे काफ़ी चोट लगी होती है। रेबेका आइजिया को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। राइली सैम से उसके बदले बिहेवियर के लिए बात करने आती है। वो बताता है कि काफ़ी सालों से वो स्ट्रेस की पिल्स ले रहा है जो कि अब ख़त्म हो चुकी हैं। लेवाई बताता है कि रेबेका मोहावे टीम का पार्ट थी। पारा के कोशिश करने के बाद भी रेबेका की कंडीशन कुछ खास ठीक नहीं होती। वो ईव से बात करना चाहती है। गेविन सोफिया और इजी के साथ एला के घर पहुंचता है। गेविन को वो जगह देखकर पहचानी सी लगती है, जैसे वो पहले भी वहां आ चुका है। ईव रेबेका के पास जाती है। रेबेका उससे कहती है कि आइजिया को कुछ बहुत ज़रूरी काम करना है जो साइलस नहीं चाहता कि वो करे।
साइलस आइजिया को लेकर फोर्ट वापस नहीं जाता। वो उसकी चोट पर पट्टी करने के लिए कहता है। एला के घर की बैक साइड पर उन्हें एक और सिंकहोल मिलता है। गेविन को फिर से विजन्स आने लगते हैं। उसे अपने विजन में साइलस दिखता है। आइजिया की चोट बिल्कुल वैसी ही थी जैसे गेविन के हाथ पे निशान है। गेविन समझ जाता है कि आइजिया ही उसका बचपन है। उसे लगता है कि उसे विजन्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो खुद उन्हें वहाँ देख रहा है। रेबेका ईव को बताती है कि आइजिया ही गेविन है।